दोस्तों आज के समय में पुरुषों में एक बहुत बड़ी को जो प्रॉब्लम है देखने को मिल रही है वो है उनमें शुक्राणुओं की कमी हो जाना या नील शुक्राणु होना या जिसको हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया या जिसको बोलते हैं हम एजिस्पर्मिया। आज के समय में ये इस तरह की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है जिसकी वजह से उनको संतान उत्पत्ति में या उनको पिता बनने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। शादी को लंबा समय हो जाता है लेकिन वो संतान सुख से वंचित हो जाते हैं। आज का वीडियो काफ़ी खास है दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों में ये जो उनके शुक्राणु होते हैं स्पर्म काउंट होता है वो काउंट नील हो जाता है जिसको बोलते हैं एजिस्पर्मिया, या जो काउंट्स होते हैं वो काउंट इतने काफ़ी नहीं होते हैं कि वो गर्भ धारण करा सके अपने फीमेल पार्टनर को, जिस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। दोस्तों मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि आखिर ये ओलिगोस्पर्मिया या एजिस्पर्मिया है उसको आप क्या कारण होता है और उसके साथ साथ इसको होम्योपैथी में किस तरह से आप दूर कर सकते हैं। होम्योपैथी में आप अपने स्पर्म काउंट्स को जो आप है अपने शुक्राणु है उसको किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, क्योंकि होम्योपैथी में इन सभी कंडीशंस के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन होती है, जैसे डेबियाना है, विथानिया है जिसको हम अश्वगंधा भी बोलते हैं, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस है, कोनियम, एक्सरे और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, काफ़ी हेल्प करती है दोस्तों। लेकिन आज की इस वीडियो में पर्टिकुलर बात करेंगे ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है, आपके जो शुक्राणु है शुक्राणु ढंग से बन नहीं पा रहे हैं और आपको शादी को लंबा समय हो गया है लेकिन आप संतान सुख से वंचित हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इन कारणों की तो इसमें जो सबसे पहला कारण है जो कि देखने को मिलता है वो होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील पे मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है। वेरिकोसील जो कंडीशन होती है उसमें भी होम्योपैथी काफी हेल्प करती है। और वेरिकोसील जो होता है उसमें होता क्या है कि जो पुरुषों के जो अंडकोश होते हैं, अंडकोश के अंदर जो बारीक बारीक जो वेन्स होती है उन वेन्स के अंदर थोड़ा सा डायलेशन हो जाता है और उसकी वजह से जब उनमें वेन्स में डायलेशन हो जाता है तो वो जब अंडकोश को छूते हैं तो छूने पर उनको थोड़ी सी मोटी मोटी नसें दिखेगी, उनको खून की ब्लड वेसल्स जो होती है वो वेसल्स जो होती है वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है और छूने से उनको पता चलता है कि हाँ उनको नसों का एक गुच्छा सा जो है वो बन गया उनके अंडकोश में, या एक या दोनों अंडकोश में हो सकता है। और यह जो अंडकोश में इसकी तरह की जो वेरिकोसिल बन जाती है उसकी वजह से उनको अंडकोश में भारीपन रहना शुरू हो जाता है, अंडकोश में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसके साथ साथ ही उनके जो कई दफा जब ये इस तरह की कंडीशन होती है उसको अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो अंडकोश धीरे धीरे सिकुड़ना भी शुरू हो जाते हैं और उसके साथ उनमें टेस्टिकुलर्स जो होते हैं टेस्टिकल्स में सिकुड़न आने से उनके जो स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है, प्रोडक्शन में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। और उसके अलावा भी दोस्तों जब कभी भी वेरिकोसील डेवलप होता है तो वेरिकोसील की वजह से वहां पर जब ब्लड फ्लो जो होता है अंडकोश के आसपास वो थोड़ा सा ज्यादा रहना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से वहां पर जो नॉर्मल टेम्परेचर से आपका जो टेम्परेचर जितना चाहिए स्पर्म प्रोडक्शन के लिए उतना नहीं रहकर उससे थोड़ा सा ज्यादा रहना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन जो होते हैं उसमें दिक्कत आती है। यह एक बहुत बड़ा कारण है जो कि देखने को मिलता है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है टेस्टिकुलर एट्रोफी। टेस्टिकुलर एट्रोफी जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, आपके जो अंडकोश होते हैं अंडकोश का ढंग से विकास नहीं होना, वो छोटे रह जाना। और जो आपके अंडकोश होते हैं अंडकोश के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उन टेस्टिस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोडक्शन करना और उसके साथ साथ स्पर्म प्रोडक्शन करना। और जब ये आपके टेस्टिकल्स जो होते हैं वो टेस्टिकल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं, छोटे रह जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आती है और उसके साथ साथ हार्मोन प्रोडक्शन में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपर नहीं बनेगा तो आपको दाढ़ी मूंछ नहीं आएगी, आपको छाती पे बाल नहीं आएंगे और उसके साथ साथ आपके स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है प्रोडक्शन में भी आपको दिक्कत आएगी, आपको एजिस्पर्मिया हो सकता है यानी नील शुक्राणु भी आपको हो सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की भी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन या जो नपुंसकता हम बोलते हैं वो भी पुरुषों में अक्सर देखने को मिल सकती है। तो टेस्टिकुलर एट्रोफी एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। आपको जो स्पर्म काउंट्स होते हैं शुक्राणु की जो संख्या होती है वो ढंग से अगर नहीं बनती है तो। दूसरा जो एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है आपको टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाना, यानी जो आपके अंडकोश है अंडकोश में जब आपके टेस्टिस में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस के कारण या अगर बचपन में कभी आपको मम्स की शिकायत हुई है यानी आपके कान के पास में यहाँ जब आपको गालों के आसपास एक या दोनों तरफ आपको जब स्वेलिंग आ जाती है जिसको बोलते हैं मम्स, अगर ऐसी शिकायत रही है उसके साथ साथ आपके अंडकोश में भी यह इन्फेक्शन फैल गया है तो उस कंडीशन में भी आपको आगे जाकर आपको स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ ही गोनोरिया जो कि एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। एपिडिडिमाइटिस एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो एपिडिडिमस होती है उसके अंदर भी जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वजह से भी आपके स्पर्म प्रोडक्शन में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है अनडिसेंट टेस्टिकल्स। यूजुअली जो बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से कुछ समय पहले उनके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो टेस्टिकल्स
उनके जो स्क्रोटम होता है स्क्रोटम में आ जाते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसी कंडीशन होती है कि जो ये टेस्टिकल्स होते हैं या उनके अंडकोश में नहीं आकर पेट के निचले हिस्से में ही रह जाते हैं, और ऐसी जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं अनडिसेंट टेस्टिकल्स। इस तरह की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में भी स्पर्म प्रोडक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और उनमें एंजियोस्पर्मिया जो होता है वो डेवलप हो जाता है, इसमें प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है, क्योंकि जब आपके जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम में होते हैं तब उसमें आप उनको टेस्टिस को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए वो मेंटेन रह पाता है। लेकिन जब यही टेस्टिस आपके पेट के निचले हिस्से में रह जाते हैं, नीचे अंडकोश में नहीं आ पाते हैं, तो उनका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहने की वजह से इसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अनडिसेंट टेस्टिकल्स होना। इसके साथ साथ ही जो बड़ा कारण होता है वो होता है आपकी जो डक्ट होती है, जो कि स्पर्म को, जब आपके टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं उसको आगे ले जाने का जो काम करती है, उन डक्ट के अंदर रुकआउट हो जाना, कोई तरह का ट्यूमर बन जाना या कोई तरह का इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी उसमें रुकआउट आ जाना, और उसकी वजह से जो स्पर्म्स होते हैं वो स्पर्म जो होते हैं वो आगे कैरी नहीं हो पाते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर उनको एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया डेवलप हो जाता है। यह जो रुकावट होती है वो उनको एजेकुलेटरी डक्ट में आ सकती है, उनको इसके अलावा उनको एपिडिडिमस में हो सकती है, वॉस डिफरेंस में हो सकती है, किसी में भी ये रुकावट आ सकती है। इसके साथ साथ एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यह भी स्पर्म प्रोडक्शन में काफी प्रॉब्लम करता है। अगर आपको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है तो उसकी वजह से भी आपको एंजियोस्पर्मिया हो सकता है। इसके साथ साथ ही अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी है, इसके अलावा आपको अगर एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन हार्मोन में इम्बैलेंस है, तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपको स्पर्म प्रोडक्शन का, या आपको स्पर्म प्रोडक्शन में जो है वो दिक्कत आ सकती है, आपको एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। इसके साथ साथ ही दोस्तों एक और जो कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जब कभी भी आप सेक्स करते हैं तो यूजुअली आपकी जो सीमन होता है, सीमन आपका ड्यूरिंग इंटरकोर्स आपका पेनिस से सीमन निकलता है और वो वेजाइना में जाता है। लेकिन जब आपको रेट्रोग्रेड इजेकुलेशन की शिकायत होती है तो यह जो सीमन होता है वह आपका सीमन जो है वो सीमन ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेनिस से नहीं निकल के वो ब्लैडर में चला जाता है, और वह फिर धीरे धीरे यूरिन के साथ में आपका निकलता है। तो इस तरह के जब सीमन ही नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से भी आपको एंजियोस्पर्मिया जो होती है वो कंडीशन डेवलप हो जाती है। यह भी कारण जो होता है वो अक्सर देखने को मिलता है। कुछ मेडिसिन के प्रभाव से भी ये जो कंडीशन है आपको डेवलप हो सकती है, आपको एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया हो सकती है, स्पर्म काउंट में जो कमी देखने को मिल सकती है। जैसे कैंसर में काम में आने वाली कुछ अगर कीमोथेरेपी है, अगर आपको रेडिएशन से आपको एक्सपोजर हो रहा है तो यह भी एक बड़ा कारण बन सकता है। इसके अलावा एक और जो बड़ा कारण होता है वो होता है आप अगर एक्सरे टेक्नीशियन है, अगर आपको एक्सरे से आपको बार बार एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से भी आपको एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। इसके साथ साथ ही एक और जो बहुत बड़ा कॉमनली कारण देखने को मिल रहा है वो होता है आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करना। कई दफा हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो जिम जाते हैं, जिम में वो बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स बिल्डअप के लिए वो कुछ स्टेरॉइड्स का यूज करना शुरू कर देते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर जाते हैं, और या इस तरह के जो सप्लीमेंट्स है वो सप्लीमेंट लेते हैं जिनके अंदर की स्टेरॉइड्स मिले होते हैं। तो उसकी वजह से भी धीरे धीरे आगे जाकर उनको ये जो कंडीशन है ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, उनको स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आ सकती है, उनको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में डेफिशिएंसी आ सकती है, उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ सकता है, हो सकता है उनको या हो सकता है उनको टेस्टिकल्स में उनको एट्रोपी डेवलप हो जाए, उनको टेस्टिकल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे श्रिंक हो सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण है जो कि आजकल यूथ के अंदर, युवाओं के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ डिजीज कंडीशन होती है, डायबिटीज हो गया, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन के शिकार है, या उनकी इस तरह की कुछ मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन है डेवलप हो सकती है। या बहुत ज़्यादा आप में ओबेसिटी या मोटापा से ग्रसित हैं तो उसकी वजह से भी आपको स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। ये इसके कुछ मेजर कॉज होते हैं, मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह की कंडीशन डेवलप हो जाती है और आपको स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनवायरमेंटल कॉज की तो इसमें होता है पॉल्यूशन, बहुत बड़ा कारण होता है, केमिकल्स एक्सपोजर बहुत बड़ा कारण होता है। आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर आपको हैवी मेटल्स का एक्सपोजर होता है, जैसे लेड का अगर एक्सपोजर है, उसके अलावा आपको पेस्टिसाइड्स का अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर होता है, ऐसी कंडीशन में आप अगर रहते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वह भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपके लिए एंजियोस्पर्मिया का या शुक्राणुहीनता का। इसके साथ साथ ही दोस्तों आजकल एक चलन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, अगर आप अपने सोनाज लेते हैं, आपको अगर हॉट टब में आप अगर बहुत ज़्यादा बैठते हैं तो उसकी वजह से भी आपके जब टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स को जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे जब आपको उनको ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। एक और जो है आजकल देखने को मिलता है वो होता है कि कई लोग होते हैं जो उनका अपने लैपटॉप को गोद में लेकर वो काम करते हैं तो उससे निकलने वाली जो हीट होती है, हीट की वजह से लंबे समय तक इस तरह से बैठकर काम करने से वो जो कंटिन्यूस हीट के एक्सपोजर से भी उनको उनके जो स्क्रोटम होते हैं, उनके अंदर जो टेस्टिस होते हैं, उनको काम करने में प्रॉपर दिक्कत आती है और उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और उनको ओलिगोस्पर्मिया या एंजियोस्पर्मिया जो है वो डेवलप हो जाता है।
दोस्तों ये इसके कुछ मुख्य मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको शुक्राणुहीनता से या शुक्राणु की कमी से वो ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों अगर इन कारणों को पहचान कर आप प्रॉपर्ली अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा अगर आप होम्योपैथी लेते हैं तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। बिना किसी साइड इफेक्ट्स के आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं, आप अपने स्पर्म प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं और आपको जो इस तरह की संतानहीनता से आप ग्रसित है उसका आप एक उचित उपचार भी आप ले सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद।